प्रणाम और सभी का स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि जब भी मैं आपको बुलाता हूं, मेरे एक संदेश मात्र पर आप हजारों की संख्या में एकत्रित हो जाते हो। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व वेला पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि अमर शहीद राव तुलाराम चौक पर आज हम ये भव्य तिरंगा, जो हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा तिरंगा है, 211 फीट ऊंचा तिरंगा, इसकी स्थापना की है, इसका आज लोकार्पण किया है। और देखिए, तिरंगा देश की शान होता है। तिरंगा यात्रा जो हम कर रहे हैं, तिरंगा देश की शान होता है और तिरंगा देश का स्वाभिमान होता है। तिरंगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है और ये तिरंगा झंडा है जिसने आजादी से पहले भी हमें प्रेरित किया और आजादी के बाद में हमारे देश के गौरव और स्वाभिमान का ये प्रतीक बना हुआ है। और हम सभी इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर साल तिरंगा यात्रा का हम आह्वान करते हैं और ये प्रतिवर्ष की भांति आज भी तिरंगा यात्रा आपके समक्ष हम सभी मिलकर तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। जब तिरंगा की याद आती है तो शहीदों की याद आती है, क्योंकि इस तिरंगा को लहराने के लिए कितने शहीदों ने अपने जान न्यौछावर की, कुर्बानी की है। हमारा ये इलाका वैसे भी शहीदों का इलाका है, सेनानियों का इलाका है और किसी भी युद्ध में 1857 से लेकर और ऑपरेशन सिंदूर तक हर युद्ध में हमारे इस क्षेत्र के रणबांकुरों ने अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी। इसलिए हम जो है उन शहीदों को सम्मान के लिए भी ये यात्रा, उनके सम्मान में भी ये यात्रा निकाली जा रही है। और भाइयों बहनों, राव तुलाराम जैसे शहीद यहाँ हुए। देखिए, उस समय की कल्पना कीजिए जब अंग्रेज के खिलाफ हिंदुस्तान का कोई राजा, कोई शासक बोलने की हिम्मत नहीं करता था। और उस समय जब सब राजाओं से अंग्रेजों की संधि हो रही थी, जो इतिहास जिन्होंने पढ़ा है उनको ध्यान होगा कि जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लेते थे, उनके राज में अंग्रेजी फौज उस राजा के खर्चे पर तैयार होती थी। और जब भी अंग्रेजी शासन पर किसी तरह का कोई संकट आता था तो वो जो फौज तो दूसरों के खर्चों में पलती थी, वो फौज उस जगह जहां अंग्रेजों को संकट होता था वहां उनकी मदद के लिए आते थे। उस समय राव तुलाराम जैसे बहादुर योद्धा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का साहस दिखाया था। तो उस अमर शहीद को सत सत प्रणाम, सत सत नमस्कार। और मैं सिर्फ एक बात आज, क्योंकि राव तुलाराम जी की बात हो रही है, शहादत की बात हो रही है, मैं एक बात, इसको उल्टा मत लेना, लेकिन मेरे दिल में है, कई दिन से मैं कहूंगा। आप 1857 से आज तक जितने शहीद हुए हैं, रानी झांसी, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, राजा नाहर सिंह, जितने शहीद हुए हैं, उसके बाद में भी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, उधम सिंह, असंख्य शहीद हुए हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी शहीद को, किसी शहीद परिवार ने कभी राजनीति का माध्यम नहीं बनाया। हम ही ऐसे हैं जो इतने साल बाद भी राव तुलाराम की आत्मा को राजनीति से मुक्ति नहीं दे रहे। तो मेरा निवेदन है
कि अब तो 20, 22, 25 साल के बाद में तो बेटा भी बाप को कह देता है कि भाई मैं अब ठीक अपना रोजी रोटी खुद कमा लूंगा, अपनी खुद कर लूंगा। हम 50 साल बाद में भी राव तुलाराम के कंधे से उतर के राजनीति करने की हिम्मत नहीं कर रहे। तो हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि राजनीति को अलग कीजिए, राव तुलाराम की शहादत को सारी दुनिया की शहादत, सारे देश की शहादत रहने दीजिए। मुझे तकलीफ जब हुई जब पिछले 2-3 साल से राव तुलाराम के नाम को विवादों में घसीटा गया, कभी नारनौल में उनके नाम के पर विवाद हो रहा है, कभी दादरी में हो रहा है, कभी हंसी में हो रहा है, तो उस शहीद को मुक्त कर दें हम। मैं तो सभी से, अहिरवाल की सारे क्षेत्र से अपील करता हूं कि इस बात पे विचार कीजिए कि राव तुलाराम के नाम पर आगे राजनीति ना हो। धन्यवाद, जय हिंद। और एक अगली बात में जो कहनी है, हम सभी यहां से चल के पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे। और देखिए, नांगल चौधरी हलके में पौधारोपण की जितनी जरूरत है उतनी शायद दूसरे हलकों में नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रदूषण, क्रेशर का भी प्रदूषण है, माइनिंग का भी प्रदूषण है, बहुत प्रदूषण है। तो यहाँ तो आज हम वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको एक अपील और करूंगा कि हर गांव में, जितने गांव से आप लोग आए हो, हर गांव में कम से कम 100 पौधे जरूर लगाओ सारे गांव में, क्योंकि हमें नांगल चौधरी को हरा भरा बनाना है। और हर गांव जब हरा भरा बनेगा तो पर्यावरण भी अपने आप सुधर जाएगा और सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। आप सभी इतनी संख्या में आए और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे अब नियमित संयमित तरीके से एक लेन में चलेंगे। सारे नांगल दरगू अड्डे से हम वापस टर्न कर लेंगे और टर्न करके शहीद की मूर्ति को माल्यार्पण हम 2-4 गाड़ियां ले जाके कराएंगे। इतने आप